कल जो तस्वीरें सामने आई, फोटो को लेकर विवाद था, क्या पूरा मामला था? खाली नहीं है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मैं भी तो उनका बेटा हूँ। प्रदेश प्रभारी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हरियाणा की राजनीति जो है वो बहुत अलग किस्म की राजनीति है। मामला क्या था कि कैप्टन सिंह यादव वहां पर भड़के, आप बता रहे हैं, क्या मामला था, किस बात को लेकर वहां पे विवाद शुरू हुआ? सबसे पहले उनका कहना है था कि जिला अध्यक्ष मेरे कहने पे काम नहीं करते। कैप्टन अजय यादव और चिरंजीव राव, अच्छा, इनके समर्थक थे। राव नरेंद्र कितनी बार आए हैं, आपने देखा होगा, कभी साथ बैठे हों, विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, कभी नहीं आते। कारण बिकॉज दे आर थिंकिंग दे आर सीनियर। इस चीज से बड़ा नहीं बनता आदमी। अहम सवाल कर लेते हैं, 2029 का चुनाव किस मोड़ पे देखते हैं? जो कांग्रेस की स्थिति इस वक्त हाशिए पे, कांग्रेस जाती जा रही है, कहे कि निकाय चुनाव तक कांग्रेस हार रही है, अगर कांग्रेस इसी तरीके से चली, अब 29 क्या 34 39 आई कैन गिव यू स्टाम्प पेपर, नहीं आ पाएगी। कैमरा बोल रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख कि इतने सालों से हम कांग्रेस में, फिर इस्तीफा दे देते हैं। 14 में इस्तीफा दे दिया था, फिर 24 में फिर दिया, 26 में फिर निकाल दिया इस सेल से, फिर कहते हैं मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस में हूँ। ये चीजें अलग मैटर है। एक फॉर्मेट होता है ना फोटो का कि अगर आप कांग्रेस में है तो एक डेकोरम मैनेज करके चलना पड़ता है। तो सीए आप उन चीजों को समझते हैं कि एक डेकोरम होता है पार्टी का कि जो पोस्ट पे जैसे जैसे उस नेता की फोटो लगाई जाती है। ही इज रिटायर्ड पर्सन, यू अंडरस्टैंड द थिंग। वो राजनीति बहुत पहले छोड़ चुके हैं, वो अपने पदों से भी इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे लगाएंगे तो पोस्टरों पे तो 500 लोगों की फोटो भी ना। नमस्कार, आज हमारे साथ है धारवेड़ा से कांग्रेसी नेता और कहें कि पूर्व में धारवेड़ा नगर पालिका चुनाव के जो टिकट के दावेदार थे कांग्रेस से, सीए आशीष यादव आज हमारे साथ हैं। और एक वाक्य सामने आया, मीडिया में चर्चा चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस की कल मीटिंग चल रही थी, उसमें जो तस्वीरें बाहर निकल के आई, जो विरोधाभास देखने को मिला, उस पर एक बार चर्चा करेंगे। क्या पूरा मामला था, क्या वीडियो बाहर आई, कहे बार बार कांग्रेस की मीटिंग से तस्वीरें बाहर आना और इस तरीके से विरोध होना, क्या कहेंगे सीए जी? कल जो तस्वीरें सामने आई, फोटो को लेकर विवाद था, क्या पूरा मामला था, एक बार दर्शकों को बता दे, पूरा मामला क्या था पहले? नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं सीए आशीष यादव। कल हमारे प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रेवाड़ी आगमन हुआ था, तो हमने धारड़ा में भी स्वागत किया और रेवाड़ी में भी स्वागत हुआ। रेवाड़ी जिमखाना क्लब में आए और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे थे, तो कुछ विरोधाभास से बातें हुई, उनको गुस्सा आया और कुछ उनके समर्थक थे जिनको बोल सकते हैं, यूपी की भाषा में बोलूँ, बिहार की भाषा में बोलूँ या हरियाणवी में बोलूँ, लेकिन छोड़ो, मैं गलत नहीं बोलना चाहता। तो उनके ही समर्थक थे और उन्होंने वहाँ विरोधाभास करने की कोशिश की। तो फिर किनके समर्थक थे, थोड़ा दर्शकों क्लियर हो जाए, किनके समर्थक थे जो वहाँ पे विरोधाभास करने की कोशिश कर रहे थे? कैप्टन अजय यादव और चिरंजीव राव, अच्छा, इनके समर्थक थे। और इन्होंने मेरे सामने, मैं वहीं पर था, कैप्टन अजय यादव की, देखो वो आदरणीय हैं, उम्र में बड़े हैं, शायद अब हेल्थ इशू भी होगा, और वो एकदम भड़क भी गए थे, उल्टा सीधा बोलने भी लग गए थे। फिर चिरंजीव राव जी ने उनको संभाला। फिर मैंने क्वेश्चन भी करा जिसका प्रदेश प्रभारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं पर्सनली आपसे मिलूंगा तो उत्तर दूंगा। मैंने आज सुबह भी फिर प्रश्न करा, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको पर्सनली मिलूंगा तब उत्तर दूंगा। तो क्या है कि प्रदेश प्रभारी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हरियाणा की राजनीति जो है वो बहुत अलग किस्म की राजनीति है। यहाँ गुटबाजी बहुत चरम पे, हावीपन पे है। यहाँ ऐसा नहीं है कि जन समर्थन नहीं है, जन समर्थन है कांग्रेस के पास, लेकिन यहाँ पर गुटबाजियों की वजह से वो मुद्दा तो आपने धारवेड़ा में जब चुनाव थे, आपकी टिकट कटी, उसके बाद भी आपने पूरे हरियाणा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने आरोप प्रत्यारोप भी किए थे और आपने गुटबाजी के ऊपर सारा खुलासा भी किया था। पर ये मुझे बताएंगे मामला क्या था कि कैप्टन सिंह यादव वहां पर भड़के, आप बता रहे हैं, क्या मामला था, किस बात को लेकर वहां पे विवाद शुरू हुआ? सबसे पहले उनका कहना यह था कि जिला अध्यक्ष मेरे कहने पे काम नहीं करते। अच्छा,
और ये गलत है मेरे हिसाब से। वो पैरेलल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। वो अपनी कांग्रेस खुद बनाना चाह रहे हैं, वो अलग से चलाते हैं अपना अलग विरोध प्रदर्शन। आप मीडिया हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो राव नरेंद्र कितनी बार आए हैं आपने देखा होगा, कभी साथ बैठे हों, विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, कभी नहीं आते। कारण बिकॉज दे आर थिंकिंग दे आर सीनियर। इस चीज से बड़ा नहीं बनता आदमी। नहीं, कुछ तस्वीरें ये सब बात करें रेवाड़ी की देखते रहते हैं। अभी एक नीट पेपर को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो कहें कि कांग्रेस में पैरेलल धरना प्रदर्शन चल रहा था। एक साइड कैप्टन हाउस का धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी साइड कांग्रेस का है या यूं कहे जो जिला अध्यक्ष थे उनका अलग चल रहा था। तो ये तस्वीरें क्यों बार बार रेवाड़ी में देखने को मिलती है? इस बात को समझो ना आप। अगर मान लो सपोज करो जिला संगठन है, जिला संगठन में मान लो अगर वो मान लो 500 आदमी लेके आते हैं, उधर वो 400 आदमी वो लेके आते हैं, और दोनों मिलकर 900 आदमी लेके आए, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो इकट्ठा मिलकर करना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं बात करें, वो दूरी कहाँ है, किस चीज को लेकर वो हो रही है कि साथ में मिलकर नहीं चल पा रहे, पैरेलल चलाने की दोनों साइड से कोशिश की जा रही है। देखो क्या है कि उनको एक जो है ना, उनको एक भ्रम कह लो, एक सीनियरिटी कह लो कि इतने सालों से हम कांग्रेस में, फिर इस्तीफा दे देते हैं। 14 में इस्तीफा दे दिया था, फिर 24 में फिर नहीं दिया, 26 में फिर निकाल दिया ओबीसी सेल से, फिर कहते हैं मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस में हूँ। ये चीज़ें अलग मैटर है। उनको क्या करना चाहिए कि सबको साथ लेके, साथ जोड़ के, खाली नहीं है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। मैं भी तो उनका बेटा हूँ, पूरा जिला उनका बेटा है। बिल्कुल। तो सबको साथ लेके चले। कहा जाए कि रेवाड़ी में देख लेते हैं, लंबे समय से अगर कांग्रेस का ऑफिस माना जाए रेवाड़ी में, कहे कि कोई दफ्तर भी है, कांग्रेस का घर भी है, तो सब कैप्टन कोठी थी, कैप्टन हाउस था जिसको बोलते थे कांग्रेस का दफ्तर। अब कहा जाए पैरेलली रेवाड़ी में 3-4 दफ्तर बन गए हैं। कांग्रेस कहे कि अलग अलग लीग पे काम करने की कोशिश हो रही है। आप देखो, आप अभी बीजेपी की बात करो, आप जनता दल की बात करो, आप समाजवादी पार्टी की बात करो, आप डीएसी की भी, तो वो लोग क्या है कि वो लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो दफ्तर तो जिले में एक ही होता है। बिल्कुल भाई, या तो शहरी हो ग्रामीण हो। अब ये अपने घर से पूरी बैठक चलाते हैं कि यहीं धो खाओ, यहीं आओ, हम ही कांग्रेस, हम ही काम कराएंगे, हमने 60 साल राज कर लिया, जो होगा आगे भी हम ही करेंगे। कल एक जो विरोधाभास हुआ उसमें एक मुद्दा देखने को मिला, टॉपिक उठा कि फोटो नहीं लगवाई। फोटो का क्या मामला था? जो पोस्टर वायरल हो रहे हैं फेसबुक पे हम देख रहे हैं, कहे कि कैप्टन हाउस समर्थक वहां से पोस्ट कर रहे हैं, दूसरे कांग्रेसी जो है वो वहां से पोस्ट कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा, वो थोड़ा सा बता। देखो, ऐसा होता है कि पोस्टर के अंदर क्या होता है कि भाई वो अपनी स्वेच्छा होती है, पैसा हमारा खर्च, लगवाए ना लगवाए, इसमें कोई जिला अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं। वो पोस्टर नहीं लगवा रहा, मेरे जैसे होते हैं, भाड़मरा मंजीत जी ने लगवाए, मैंने लगवाए, मैंने हाईवे पे लगवाए, तो उसमें मेरी मर्जी है मैं किसका लगवाऊं। नहीं, उसमें तो कहा है ना कि कैप्टन साहब का बयान भी आया, कई बार भूल जाते हैं फोटो लगाना। मैं अगर दीपेंद्र हुड्डा जी को पसंद नहीं करता तो मैं दीपेंद्र हुड्डा को नहीं लगाऊंगा। ये भी मेरा तरीका है। नहीं, एक फॉर्मेट होता है ना फोटो का कि अगर आप कांग्रेस में है तो एक डेकोरम मैनेज करके चलना पड़ता है। तो सी है, आप उन चीजों का समझते हैं कि एक डेकोरम होता है पार्टी का कि जो पोस्ट पे जैसे जैसे उस नेता की फोटो लगाई जाती है। ही इज रिटायर्ड पर्सन, यू अंडरस्टैंड द थिंग। वो राजनीति बहुत पहले छोड़ चुके, वो अपने पदों से भी इस्तीफा दे चुके, ठीक है ना। अगर ऐसे लगाएंगे तो पोस्टरों पे तो 500 लोगों की फोटो भी ना। एक वीडियो और वायरल हो रही है, ग्रामीण जिला अध्यक्ष है वो वहां पर मीटिंग में खड़े होकर बोल रहे हैं, वो क्या मामला था? थोड़ा सा वो और जनता को समझा दे आप, दर्शकों को। नहीं, वो बोल रहे तो वो अपनी बात रख रहे थे। जो इनको बात पसंद नहीं आती तो इनको अहम है, या किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। एक अहम सवाल और कर लेते हैं। जो जिला अध्यक्ष है रेवाड़ी के, ग्रामीण के हो रेवाड़ी के, दोनों कहे कि जब तक जिला अध्यक्ष नहीं बने थे, ग्रामीण अध्यक्ष नहीं बने थे, वो कैप्टन कोठी से ही, कहे कि आशीर्वाद कैप्टन कोठी से ही मिला था उनको बनने का, और आज वही खिलाफत, क्या कहेंगे उसको? नहीं, जाना एक अलग होता है। देखो,
नहीं, जैसे रेवाड़ी जिला अध्यक्ष है परवीन चौधरी, कहीं ना कहीं उनपे कैप्टन का हाथ है, जब ही उनको जिला अध्यक्ष भी बनाया गया रेवाड़ी का। नहीं देखो, बनाना, पद लेना कभी काबिलियत ही होती है, सपोर्ट तो किसी का होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप उसकी अपनी मनमर्जी से उससे काम करवाओ। फिर एक समय में आप तंग हो जाओगे। आप जैसे मीडिया हो, मैं आपको बोलूँगा, मैं भाई साहब मैं आपका ऑफिस बना देता हूँ, मैं आपको सब कुछ कर देता हूँ, सब कुछ वो है, लेकिन एक दिन आपकी आत्मा मना कर देगी। बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे शीर्ष नेतृत्व को जो ऊपर बैठा है, शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे रेवाड़ी कांग्रेस के बारे में, उन तक कोई मैसेज पहुंचाना हो, या कोई बात होगी? आप कह रहे थे राहुल गांधी से, पिछले इंटरव्यू में आप बैठे थे, जब आप बोल रहे थे राहुल गांधी से मिलूंगा, तो क्या बात हुई उनसे बैठ के? मैं मिला था, लेकिन वो हमारी पर्सनल घर की बात थी। फिर मैंने बात करने की कोशिश नहीं करी, कोई वो नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हमारी आपसी घर की बातें हुई, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत छोटी बातें थी। वो बहुत बड़े लेवल के नेता हैं। बिल्कुल। हम मिल लेते हैं, बैठ लेते हैं, अगर मैंने उनके साथ चाय पी लिया या खाना खा लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को सम्मानित समझता हूँ। बिल्कुल। तो हो सकता है कि मैं दोबारा बोल लूँ कभी, जब अति हो जाएगी। चलो एक अंतिम में एक अहम सवाल कर लेते हैं। 2029 का चुनाव किस मोड़ पे देखते हैं? जो कांग्रेस की स्थिति इस वक्त हाशिए पे कांग्रेस जाती जा रही है, कहे कि निकाय चुनाव तक कांग्रेस हार रही है, पार्षद नहीं जिता पा रही। अगर कांग्रेस इसी तरीके से चली, आप 29 क्या 34 39, आई कैन गिव यू स्टाम्प पेपर। मैं नहीं आ पाएगी। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपको, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा। और राहुल गांधी जिस तरह से उभर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, कहे कि एक नेता, कांग्रेस कहेगी विपक्ष को सिर्फ एक नेता ने हिला के रख रखा है। सेंटर में आ जाएगी, हरियाणा में आना मुश्किल है। हरियाणा की दिक्कत है। हरियाणा में तो इस बार भी देख रहे थे, जो चुनाव हुआ 2024 में, फिर हुआ ना खराब। कहाँ खेला हुआ है एंड में, किसकी किससे मीटिंग हुई, कहाँ सेटिंग हुई, खेला फिर गुटबाजी का हुआ, और इसको कोई समझ नहीं पा रहा। अभी क्या है, प्रदेश प्रभारी आए हैं, वो मराठी मानुस है, उनको हरियाणा के बारे में पता नहीं। अहिरवाल वो हैं जिन्होंने मराठा को रोका था, उनको अहिरवाल के बारे में पता नहीं, और अहिरवाल ही जिताएगा, सरकार यहाँ बनाएगा तो अहिरवाल बनाएगा। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता सियासी साधक, जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो अहिरवाल की बदौलत ही बनती है, वरना साम दाम दंड भेद लगा दिया जाए। और जब तक कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं होगी, जब तक हरियाणा में कांग्रेस का वापसी करना बहुत मुश्किल है। और जो कल वाक्य हुआ वो हमने आपको पूरा बताया कि कल क्या वाक्य हुआ था, क्या विरोधाभास वहां पर देखने को मिला था। इसमें और जो कांग्रेसी नेता उनका क्या बयान आता है वो जल्द आपको सुनाएंगे। HR न्यूज पे आकर वो इंटरव्यू देते हैं, नहीं देते, या इससे दूरी बना के रखते हैं, वो भी आपको खबर सुनाएंगे। जब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खबर पर कमेंट जरूर कीजिए।